Welcome back students. So now we are going to study SOP या स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये क्या चीज है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, इसको क्या मतलब है? देखो, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाना चाहूंगी। एसओपी का मतलब क्या है? आपको अपनी अपने स्किल्स, ठीक है, स्किल्स हो गए, आपके एकेडमिक बैकग्राउंड, एकेडमिक्स कह देती हूँ शॉर्ट में, ठीक है। आपका जो है करियर गोल क्या है, आपका जो है इंटरेस्ट, प्रोफेशनल इंटरेस्ट क्या है। इसको मैं प्रोफेशनल बोलती हूँ, खाली इंटरेस्ट से काम नहीं चलेगा, ठीक है। और ये सारी चीजों को, इन सारे पॉइंट्स को कितना इफेक्टिवली आप कम शब्दों में, है ना, मिनिमम वर्ड्स और मैक्सिमम इम्पैक्ट और मीनिंग, इस तरीके से आप अपनी इन बातों को कितने स्मार्टली, डिप्लोमेटिकली आप लिख पाते हो फॉर गेटिंग एडमिशन इन हायर एजुकेशन, और शोकेसिंग योर फीचर्स ऑन एनी प्लेटफॉर्म, राइट, या रेज्यूमे में, है ना, कहीं भी प्रोफेशनली आप कहीं भी, आपको एकदम से मौका मिल जाए, प्लीज टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, आपको 30 सेकंड मिले, तो ये बात एकदम से मतलब रट लो इन बातों को कि मेरा, मैं अपनी अपने आप को कम शब्दों में कैसे एक्सप्रेस कर पाऊं। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। लेकिन यहाँ पर हम किस पर्सपेक्टिव में पढ़ रहे हैं? हम यहाँ पढ़ रहे हैं फॉर गेटिंग एडमिशन इन हायर एजुकेशन इन एनी यूनिवर्सिटी। तो लेकिन मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ, अपने सारी चीजों को, अपना प्रोफेशनल अचीवमेंट को किस तरीके से हमें लिखना है या बोलना है, इनको जॉट डाउन करके ब्रीफली बोलना, यही होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कह लो, या फिर आपका प्रोफाइल करो। प्रोफाइल में भी हमने ऐसे ही पढ़ा था, प्रोफाइलिंग ही है ये। चलो, लेकिन इसका एक पर्पस दे दिया यहाँ पर, आपके जो एकेटीयू का सिलेबस है उसके हिसाब से हमने लिखा है कि हम स्टेटमेंट और पर्पस लिख क्यों रहे हैं। हम इसलिए लिख रहे हैं कि हमें किसी ग्रेजुएट स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, हायर एजुकेशन में, या फिर हम कहीं स्कॉलरशिप प्रोग्राम में हमको अप्लाई करना है, तब हमें ये बातें लिखनी है। पर्पस क्या है? सामने वाला पढ़े, पढ़कर इंटरेस्ट ले, इम्प्रेस हो और हमारी बातों को मान ले, सो दैट वी कैन गेट डिजायरेबल रेस्पॉन्स। यही तो हमारा पर्पस है। तो अपनी सारी क्वालिटीज को इफेक्टिवली एक्सप्रेस करना, यही सारा आर्ट है। समझते हैं? तो देखते हैं कि कैसे हम अपना एसओपी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऐसा बनाएं, ऐसा फ्रेम करें, ऐसा टेलर करें कि हमको ना स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें तो स्कॉलरशिप मिल जाए, एडमिशन के लिए भेज रहे हैं तो एडमिशन हो जाए, है ना। तो ये चीज है, एक तरीके से समझ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो उस समय इंट्रोड्यूस योरसेल्फ बड़ा सिंपल क्वेश्चन लगता है, लेकिन यही आपके लिए कभी कभी गेम चेंजर होता है। तो वो ये इसी तरीके से आप समझ सकते हो। देखिए, इसमें क्या क्या बातें हम लोग कर सकते हैं कि आप कैसे सजाएं अपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को। सबसे पहले हमें अपना इंट्रोडक्शन, स्टार्ट विद स्ट्रॉन्ग ओपनिंग दैट ग्रेव द रीडर्स अटेंशन। कुछ भी अपने लिए इस तरीके से लिखें, कुछ भी का मतलब ऑथेंटिक होना चाहिए, सही होना चाहिए। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, प्रोवाइड सम बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन। आप इस तरीके से स्टार्ट करें कि आई एम एंथुजियास्टिक लर्नर, या कुछ आप इस तरीके से बहुत बढ़िया कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें दूसरा पॉइंट, क्या है? ये पॉइंट्स आपको शामिल करने हैं, इंपॉर्टेंट है। आपको एकेडमिक बैकग्राउंड देना ही है, क्योंकि आप हायर एजुकेशन के लिए कर रहे हो, तो यू कैन नॉट स्किप इट। तो डिस्क्राइब योर एकेडमिक बैकग्राउंड, हाईलाइट रेलिवेंट कोर्सेज जो आपने किए हैं, प्रोजेक्ट आपने करे हैं, कोई खास अचीवमेंट है तो बता दो जी। एक्सप्लेन यानी गैप और इन, हाँ, छुपाना कुछ नहीं है, कोई भी ऐसी चीज आप नहीं छुपाओगे, गैप है तो छुपा के काम चल जाएगा। नेक्स्ट आता है रिसर्च इंटरेस्ट। अगर आप हायर स्टडी के लिए जा रहे हो या फिर आप पीएचडी के एडमिशन के लिए जा रहे हो ना, ये एक हायर स्टडी में आ जाता है, तो आपको वहां पर अपना रिसर्च इंटरेस्ट भी बता। इनफैक्ट क्या होता है स्टूडेंट, जब आप पीएचडी के इंटरव्यू के लिए जाते हो, फर्स्ट टाइम आपका मतलब इंटरव्यू होता है, उसके बाद सिलेक्शन होता है, तो वहां पर भी पता है वो क्या कहते हैं? अपना रिसर्च, अपना रिसर्च प्रपोजल। मेरा ऐसे ही था, हमें अपना एक प्रपोजल बना के ले जाना पड़ा था, और वो पीपीटी के थ्रू सबके सामने एक पैनल था, पैनल में कम से कम 7-8 लोग थे इस तरीके से, उनके सामने मैंने पीपीटी दिखाई और अपना रिसर्च प्रपोजल रखा। तो कहने का मतलब है
कि जब आपको अपनी बात बतानी है कि मैं ये करने वाला हूँ, मेरा ये टॉपिक है, तो ऐसे ही यहाँ पर मैं आप अपना खुद का एक प्रपोजल दे रहे हैं सामने वाला, ताकि आपकी बात को मान जाए। अच्छा जी, इसके बाद आता है क्लियर गोल। ऐसा ना हो कि मैं आपको यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है। एक क्लियर कट आपका गोल होना चाहिए, एटलीस्ट वहां पर जहां पर आप एक्सप्रेस करने जा रहे हो वहां तो आपको बताना ही है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म का मतलब, शॉर्ट टर्म का मतलब ये होता है कि अगर आप विद इन दिस मंथ और 6 महीने के अंदर क्या अचीव करना है, जैसे एडमिशन, आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या होगा? टू गेट एडमिशन इन रेपुटेड इंस्टीट्यूट, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा। लॉन्ग टर्म गोल क्या होगा? कि अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, मैं कुछ भी, सबका अलग अलग होगा, मैं सिर्फ बता रही हूँ कि मैं इसमें एक्सेल करूँ, या इस तरीके से आप बता सकते हैं, या कोई अच्छा हायर पोस्ट अचीव करूँ, तो ये लॉन्ग टर्म में। तो आपको शॉर्ट में ये सारी चीजें बतानी है। फिर आता है कंक्लूजन। आप समराइज योर मेन पॉइंट्स, जो अपने ऊपर आपने कहा है एक बार उसको बता सकते हैं। और एंड विद द स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दैट लीव्स द लास्टिंग, इंपॉर्टेंट है ये, गुडविल बना के कुछ ऐसा आपको लिखना है कि यस, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट, आई एम होपिंग फॉर द पॉजिटिव फ्रॉम योर साइड, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू गेट द चांस ऑफ एडमिशन इन योर इंस्टीट्यूट। इस तरीके से आप कुछ बना सकते हैं। चलिए भाई, टिप्स भी देख लें कैसे अपना एसओपी बनाएं कि हमारा जो है सिलेक्शन हो जाए। देखिए, टेलर योर एसओपी टू स्पेसिफिक प्रोग्राम, मतलब अगर आप किसी भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो, किसी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए स्पेसिफिक एक अपना एसओपी बनाए। ऐसा नहीं कि एक एसओपी बना के सब में वही चला दो। मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है कि मैं कोर्स ए, कोर्स बी और कोर्स सी में अप्लाई करूंगा। आपने बनाया एक ही स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और तीनों में यही चला दिया, तो गलत है बेटा। अगर आप ए के लिए बना रहे हो तो इसका एक अलग होना चाहिए, बी के लिए अलग, मतलब कुछ कुछ चीजें होती हैं वो आपको चेंज अपडेट करना पड़ेगा। ये दिखाया ना, कस्टमाइज योर एसओपी फॉर ईच प्रोग्राम, देखो वही चीज बता रहा है जो मैंने बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। बिल्कुल भाई, ये तो थंब रूल है हमारे टेक्निकल कम्युनिकेशन का। हमेशा आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। लैंग्वेज में मैं बता दूं, शॉर्ट सेंटेंस, सिंपल वर्ड्स, याद रखो। सेंटेंस शॉर्ट सिंपल होने चाहिए, और वोकेबलरी भी सिंपल होने चाहिए। हम कोई नॉवेलिस्ट थोड़ी ना है, नॉवलिस्ट या पोएट घुमा घुमा के बात को कहेंगे। तो हमारा सेंटेंस भी शॉर्ट और कंसाइज होना चाहिए। अवॉइड यूजिंग जार्गन। जार्गन का मतलब होता है टेक्निकल वर्ड्स। टेक्निकल वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जो सामने वाले को समझ ही ना आए। आप बड़ा बड़ा अपने आप को वो दिखाने के लिए आप बड़े बड़े वर्ड लिखे जा रहे हो, सामने वाला समझ ना पाए, तो वो बकवास है। चलिए भाई, ओवरली टेक्निकल लैंग्वेज दैट मे बी डिफिकल्ट फॉर, ये तो हो चुका। मतलब ऐसा ना हो कि आप अपने आप को बड़ा एक्सपर्ट दिखाने के लिए बड़े हाई फाई वोकेबलरी यूज किए जा रहे हो, और पढ़ने वाले को वो समझ नहीं आ रहा, तो वो कोई इम्पैक्टफुल नहीं होगा ना, कोई सेंस नहीं बनाता। या तो सामने वाला भी उस कैपेसिटी में हो कि आप जो बोल रहे हो सामने वाला समझे, तो ठीक है, अच्छा है। लेकिन ऐसा ना हो कि ना, आपको मतलब कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी जर्नल प्लेटफॉर्म पे या कोई टेक्निकल एक्टिविटी को फेस करते हो, तो आपके सेंटेंस सिंपल हो, वर्ड्स भी सिंपल शॉर्ट होने चाहिए, ये कहना चाह रही हूँ। अगला आता है यूज एक्टिव वॉइस। ये भी एक टिप है आपके लिए। पैसिव वॉइस को मना करते हैं, पैसिव वॉइस इज नॉट गुड इन टेक्निकल कम्युनिकेशन। हम एक्टिव वॉइस को प्रेफर करते हैं, एक्टिव वॉइस को प्रेफर करते हैं। फिर आता है प्रूफ। प्रूफ रीड केयरफुली, भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रीड, री रीड, ऐसे समझ लो, रीड, री रीड, एडिट, री एडिट, एडिट टी है बेटा ये, री एडिट, ये करना ही पड़ेगा। आप जल्दी जल्दी लिख कर आपने भेज दिया, पता चला जो इम्पैक्ट आप जो इम्प्रेशन बनाना चाहते थे वो नेगेटिव हो गया। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? आपने अगर कुछ लिखा है तो खुद से 10 बार पढ़ो। खुद से पढ़ के गलती नहीं नजर आ रही तो दूसरे अपने फ्रेंड से या किसी से पढ़वाओ। उसको देखो क्या कोई मिस्टेक तो नहीं है, उसको फाइनल करने के बाद ही आप उसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट आता है गेट फीडबैक। बिल्कुल, फीडबैक की बहुत जरूरत होती है। आस्क एकेडमिक एडवाइजर, मेंटोर, peers to review your SOP and provide feedback। देखो, फीडबैक का मतलब डरना नहीं है, फीडबैक का मतलब इम्प्रूवमेंट होता है। मान लीजिए कोई मिस्टेक है, कुछ बात है, तो आप अपने फैकल्टी से, अपने सीनियर से पूछकर उसको अवॉइड कर सकते हो, वो बेटर है, गलती करने से अच्छा है। कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं? लैक ऑफ क्लैरिटी एंड फोकस। बिल्कुल आपको पता ही नहीं है कि आपको आपका गोल क्या है, तो गड़बड़ हो जानी है, कुछ भी आप लिखे जा रहे हो। एक चीज को पकड़ो और उसको फोकस करके आपको अपना एसओपी बनाना होता है, एक पर्टिकुलर पे। तभी बोला है ना, हर कोर्स के लिए, हर एजुकेशन
नल इंस्टीट्यूट के लिए अलग अलग एसओपी होना चाहिए। पुअर राइटिंग एंड ग्रामर, ये सब तो खैर आप रिमूव कर सकते हैं, आजकल आपके पास बहुत सारे ऐप भी हैं, है ना, और टूल्स भी होते हैं, ग्रामरली करके जैसे एक है। लैक ऑफ ओरिजिनलिटी, गलत बात है, आप ना किसी का कॉपी मत करें। इंटरनेट पे जाके बच्चा क्या करता है, रिज्यूमे कॉपी कर लेता है, एसओपी कॉपी करके चिपका दिया, वो गलत है। आपका खुद का होना चाहिए, ताकि ड्यूरिंग योर इंटरव्यू यू कैन डिफेंड योर सेल्फ, आप बता पाओ कि मैंने ये क्यों लिखा है। अगर आपने कहीं से कॉपी किया तो आप समझा ही नहीं पाओगे, वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव होगा। इनसफिशियंट रिसर्च, अगर आपने अपने टॉपिक के ऊपर अच्छे से होमवर्क नहीं किया है ना, अच्छे से आपने रिसर्च नहीं की है, वर्क वर्क लिख दिया मैंने, होमवर्क, है ना, तो मामला गंभीर है, ये करना ही पड़ेगा आपको, होमवर्क या रिसर्च। उसको उसके प्रोज कॉन्स, है ना, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, रिसर्च करके जाना होता है। लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, आप में क्या है, जब आप लिख रहे हैं तो आपकी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, फॉर्मल होनी चाहिए, आपकी लैंग्वेज में प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ऐसे वर्ड्स ना यूज करो जो कि इम्प्रॉपर हो और इनफॉर्मल हो। अब आता है भाई फॉर्मेट, देख लें। फॉर्मेट की अगर हम बात करते हैं तो मैं एक मोटा मोटा आपको सिखाती हूँ, एंड यू कैन फॉलो दिस फॉर्मेट इन ईच एंड एवरी काइंड ऑफ फॉर्मल कॉम्पोजिशन, आप कहीं भी इसको फॉलो कर सकते हो। एक ही चीज बता देती हूँ। पहला हमने डिवाइड किया है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन होना चाहिए प्रॉपर आपका, आपके स्किल्स का, आपका आपके गोल का, ये सब हल्का सा आपको बताना है। फिर आपका डिटेलिंग, आप अगर उसमें एक्स्ट्रा जो आपने ऊपर बातें कही हैं उसमें जो आपको बताना है तो डिटेल्स, आपको डिटेल देना है कि किस साल कितने कौन से इंस्टीट्यूट से मैंने ये इंटर्नशिप करी है, तो डिटेल हम इसमें डालते हैं, जिसमें हमारा जैसे ईयर हो गया, या कोई एजेंसी जिस जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिला है, तो ये डिटेलिंग में आ जाता है। लास्ट में आता है आपका कंक्लूजन, मतलब आपने ऊपर तक जो कहानी कही है उसको एक बार फिर से रिपीट करना होता है, सो दैट यू कैन क्रिएट द एम्फेसिस व्हाट यू हैव ऑलरेडी सेड, आप ऊपर जो कह चुके हो उसे एक बार फिर से कम शब्दों में एम्फेसाइज करके आपको कहना होता है। और एसओपी क्या होता है ना, आप पैराग्राफ में लिख सकते हो आराम से, ठीक है। फॉर्म ऑफ एनएस से होता है, बट मैं ऐसे प्रेफर करूंगी आप पैराग्राफ में लिखें, शॉर्ट पैराग्राफ में। यहाँ पर एक सैंपल दिया हुआ है स्टूडेंट, आप इसको जब आपको नोट्स दिए जाएंगे आप पढ़ लेना, कि एक सैंपल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस फॉर एन इंजीनियर ग्रेजुएट, तो ये आपको एग्जाम में अगर आता है तो आपको लिखना पड़ेगा। बाकी आप अपनी लाइफ में भी लिखना चाहते हो तो अपना एसओपी बना सकते हो। ठीक है जी, चलिए, तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।